जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की बोनस इश्यू एंड राइट्स इश्यू की क्लास नंबर 2 है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम आपको मेनली राइट्स इश्यू के बारे में सिखाएंगे कि राइट्स इश्यू क्या होते हैं और उसकी अकाउंटिंग कैसे करके की जा सकती है। लेकिन इससे पहले बोनस इश्यू के हम लोगों ने आई थिंक लास्ट क्लास में सिर्फ 2 सवाल किए थे, राइट? सिर्फ 2 क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम लोग इसके ऊपर बेस्ड और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। हेडिंग दे देते हैं आज अपनी, बोनस एंड राइट्स इश्यू की क्लास नंबर 2 है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा कि बोनस इश्यू क्या है? बस एक तरीका है अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करने का। इट इज अ मेथड ऑफ कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट्स, जिसमें आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़ा रहता है, आप उसको शेयर कैपिटल के फॉर्म पे दे देते हैं। तो बोनस के लिए से फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि 2:5 का इश्यू है, इसका मतलब आप 2 नए शेयर्स देंगे फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, और ये बोनस हम लोग अपना जो फेस वैल्यू होता है उस पे देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि बोनस के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आप बोनस इश्यू के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं: सीआरआर का, सिक्योरिटीज प्रीमियम का और फ्री रिजर्व्स का। इन 3 चीजों का इस्तेमाल आप अपने बोनस इश्यू के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है आपकी कंपनीज एक्ट के अंदर। लेकिन आप बोनस इश्यू उसी को कर सकते हैं जिसका शेयर क्या हो, फुली पेड अप हो। तो बोनस इश्यू केवल फुली पेड अप को ही इश्यू किया जा सकता है, और अगर नॉट फुली पेड अप है तो फिर फुली पार्टली पेड अप को हमें फुली पेड अप बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। कौन से 2 तरीके होते हैं? या तो पैसा मांग लो या तो उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना हो तो क्या तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्री रिजर्व्स का। यही सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी और इसी की अकाउंटिंग हम लोग सीख रहे थे। बैलेंस शीट हम लोग बनाना सीख रहे थे कि कैसे बना सकते हैं। आइए आज आपको आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। ये रहा। आप जब अपना एप्लीकेशन ओपन करोगे, लिल्हा एजुकेशन क्लासेस वाला, ठीक है, अभी नहीं, आज शाम तक मान करके चलो करेंगे। तो जब आप लिल्हा एजुकेशन क्लासेस वाला एप्लीकेशन ओपन करोगे तो उसमें भी आपको ये पीडीएफ फिर दिखाई देगा, ऊपर में स्टडी मटेरियल करके दिखाई देगा। ठीक है, अब मान लो आज रात तक में अपडेट होता है 8-9 बजे तक में, या फिर हो सकता है कि एक दिन और लग जाए, लेकिन वैसे ही करके आपको दिखाई देगा। वेबसाइट सेम है अपनी, lilhaeducationcenter.in। उसी पे आपको अगर वेब लॉगिन करना है तो आपको कोर्सेस, COURSES, courses.lilhaeducationcenter.in लिखना पड़ेगा। तो फिर वो आपका एक वेब लॉगिन के लिए आ जाएगा। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग एक बार कि क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रिद्धि लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी एज एट March 31, 2012। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? ऑथराइज्ड कैपिटल आपको दिया हुआ है 8 लाख का, जिसके अंदर में 40,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹12 ईच एंड 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 40,000 ऑफ ₹10 ईच कितना हो गया? 4 लाख, और 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच कितना हो गया? 40 लाख। तो ये तो मैच नहीं कर रहा है इससे, ये 8 और 80 है, तो ये तो 88 हो गया। दिस मस्ट बी 44।
या चलो ये ऑथराइज्ड है तो फिलहाल इसके साथ में ज्यादा खिलवाड़ नहीं करते, क्या पता यहीं पे गलत लिखा गया हो, दिस मस्ट बी 8, ठीक है, तो ये 8 लाख और 80 लाख हो गया। फिर दिया हुआ है आपको कि 64,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कितना हो गया, 6,40,000। फिर आपको दिया हुआ है 7,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप 72 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको दिया हुआ है कि रीवैल्यूएशन रिजर्व है 1,60,000, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं नहीं, कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, ठीक है। क्या हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा रीवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। हम लोग P&L का इस्तेमाल कर सकते हैं, यस, P&L का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीजें आ गई इस्तेमाल करने के लिए, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और P&L, ठीक है। ये कैपिटल रिजर्व लिखा है, ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं लिखा है, दिस इज कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व कम्स आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। On April 30, 2012, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus shares of 1:4, यानी 1 share for every 4 shares held। तो बताइए कितने शेयर्स इश्यू होंगे? अगर 1:4 का बोनस इश्यू है तो प्लीज सी दी क्वेश्चन एंड टेल मी कि कितने बोनस शेयर्स इश्यू होंगे। प्रेफरेंस को भी बोनस देते हैं क्या? नहीं, बोनस केवल किसका होता है? इक्विटी का। तो 7,20,000 इक्विटी शेयर्स हैं तो कितने शेयर्स बोनस में चले जाएंगे? 1,80,000। 7,20,000 का 1/4। अच्छा, 1,80,000 के लिए हमको कितना पैसा चाहिए होगा? 18 लाख, है ना। 1,80,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, इसका मतलब हमको कितना पैसा चाहिए? 18 लाख। ये 18 लाख के लिए सबसे पहले किसको इस्तेमाल करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 2 लाख। फिर किसका इस्तेमाल करेंगे बताइए? जनरल रिजर्व, वो कितना है? 10 लाख। और बाकी का पैसा कहां से ले लेंगे? पीएल से। कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी? 6 लाख। अच्छा, अब यहां पर एक नई चीज आपको सिखाते हैं, उसको सीखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए का था, एंड इट इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ ₹40,000 फॉर शेयर्स issued pursuant to a scheme of amalgamation, ठीक है। It is issued pursuant to a scheme of amalgamation। तो ये ध्यान रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए एक नियम होता है कि केवल वही सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूज कर सकते हैं, ओनली दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम which is realized in cash can be used। हम इसको लिखवाएंगे, आपको चिंता नहीं करिएगा। which is realized in cash can be used, मतलब अगर आपको उस सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कैश में मिला है तब तो आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वो पैसा कैश में नहीं मिला है तो उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर कैश में मिला है, कैश में नहीं मिला है, इसका क्या मतलब? जैसे कई बार शेयर्स हम लोग इश्यू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब हमने आपसे मशीन खरीदी और मशीन खरीदने के बदले हमने आपको शेयर दिया। हमने आपसे मशीन खरीदी और मशीन खरीदने के बदले हमने आपको शेयर दिया और वो प्रीमियम पे दिया। इसका मतलब हमने आपसे 3 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू का शेयर हमने आपको 3 लाख रुपए में दिया, तो 2 लाख रुपए का क्या रहा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के बदले हमको कैश नहीं मिला, हमको क्या मिली? मशीनरी। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपको कैश में नहीं मिलता है, उस सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल आप बोनस इश्यू के लिए नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए में से 40,000 रुपया ऐसा था जो अमलगमेशन के कारण आया था। मतलब एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीद रही थी, तो जो कंपनी खरीदती है दूसरी कंपनी को, जैसे हम तुम्हारी कंपनी खरीदेंगे तो हम तुमको अपना शेयर देंगे ना,
उसके बदले हमने क्या खरीदा, तुम्हारी कंपनी खरीदी। अब ये जो हमने अपना शेयर दिया ये प्रीमियम पे दिया, क्या इसके बदले मेरे पास कैश आया? नहीं, इसके बदले हमने तुम्हारी कंपनी खरीद ली। तो 2 लाख रुपए में से सीधा सीधा बात यह है कि 40,000 रुपया कैश में नहीं मिला है। तो एक बार सभी लोग ये बताइए कि कितने रुपए हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इश्यू। एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज आंसर, कितने पैसे हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इश्यू? $1,60,000 करेक्ट। इसका मतलब कि केवल वही पैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए एक नोट लिखिए अपनी कॉपी में, प्लीज राइट डाउन नोट। नोट नोट में लिखिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम can be utilized, securities premium can be utilized only if, securities premium can be utilized only if it is realized in cash. Securities premium can be utilized only if it is realized in cash. Full stop. Thus, if securities premium is received, by way of issue of shares, other than cash, then securities premium cannot be used. Then securities premium cannot be used. Then securities premium cannot be used. डैश देखिए लिख दीजिएगा, दिस इज ओनली फॉर listed companies. ब्रैकेट में सेबी रेगुलेशंस, ऐसे सेबी। देखो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर किसके नियम कायदे लगते हैं? सेबी के। तो सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब वो कैश में रियलाइज हुआ हो, अदरवाइज उसको आप यूज नहीं कर सकते। नहीं, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती, कोई भी कर सकता है, लेकिन एक अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड तो प्राइवेट और पब्लिक कोई भी हो सकता है, एक अनलिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकती है वेदर इट इज इन कैश या काइंड, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, वो उसका यूज कर सकता है। देखिए आई वॉज जस्ट चेकिंग कि ये आपके बुक में कहां पे मेंशन्ड हो, लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, एज पर सेबी रेगुलेशंस सच सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड बी रियलाइज्ड इन कैश, वेयर एज अंडर द कंपनीज एक्ट देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। कंपनीज एक्ट में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई है, लेकिन कहां लिखा हुआ है? सेबी रेगुलेशंस में लिखा हुआ है कि आपको जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है वो कैश में मिलना चाहिए। इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 52,
सिक्योरिटीज प्रीमियम में अकाउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन बाय वे ऑफ कैश, यानी सेक्शन 52 क्या है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का, उसको हटा देते हैं। सिंपल सी बात, हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम अदर देन बाय वे ऑफ कैश भी मिल सकता है। 10 अनलिस्टेड कंपनीज के लिए इट मे बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, लेकिन लिस्टेड कंपनीज के लिए हम लोग अदर देन बाय वे ऑफ कैश वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो आपको पता है आपके एग्जामिनेशन में कई बार ऐसे पॉइंटर्स में छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। 4 नंबर का सवाल है तो छोटे छोटे पॉइंटर बना दिया। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट इज अ अनलिस्टेड कंपनी? पहले दे दिया एक्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी और ये उसके पर्टिकुलर्स हैं। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में विल योर आंसर बी डिफरेंट इट इज अ अनलिस्टेड कंपनी। समझ गए इस बात को? एवरीबडी इन द लाइव चैट की आपको ये पॉइंट समझ में आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला? अभी तो इसके लिए एक इलस्ट्रेशन हम लोग कर भी रहे हैं। क्या चीज? जो लिस्टेड कंपनी है वो कंपनीज एक्ट भी फॉलो करेंगी और सेबी रेगुलेशंस भी फॉलो करेंगी, क्योंकि लिस्टेड है ना। ठीक है, तो जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको दोनों फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है और सेबी रेगुलेशंस भी फॉलो करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद देखते हैं सवाल। अभी तक हम लोगों ने देखा कि 2 लाख रुपए का हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते हैं। कितने का कर सकते हैं? 1,60,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2 लाख नहीं, 1,60,000। फिर इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि कैपिटल रिजर्व इंक्लूड्स 3,20,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और बाकी का रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड की वजह से। अब फिर से सुनना, कैपिटल रिजर्व भी एज सच एक फ्री रिजर्व नहीं होता है, लेकिन वो कैपिटल रिजर्व जो कि हमको इन कैश रियलाइज हो रहा है, रीवैल्यूएशन का नहीं है, इन कैश रियलाइज हो रहा है। जैसे ये कैपिटल रिजर्व क्यों आया? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कल अपनी चर्चा शायद ऐसी हो भी रही थी कि सर कोई फिक्स्ड एसेट प्रॉफिट पे बिक गया, तो क्या हमने कहा कि वो प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो जो प्रॉफिट पे आपका फिक्स्ड एसेट बिक गया, उसकी वजह से जो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो रहा है, दैट कैन बी यूज्ड। दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्या? फॉर गिविंग बोनस इश्यू। लेकिन वो कैपिटल रिजर्व जो कि रीवैल्यूएशन की वजह से आ रहा है, उसका इस्तेमाल, क्योंकि रीवैल्यूएशन तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर गिविंग डिविडेंड, फ्री रिजर्व नहीं है। तो क्या अपना तो पूरा का पूरा गेम ही पलट गया। इसका मतलब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,60,000 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैपिटल रिजर्व कितने रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं? 3,20,000 का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर ये बात? फिर इसके बाद द बैलेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड। जो बैलेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व है वो लैंड रिवैल्यूएशन की वजह से है, तो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखो मेरे को कितना चाहिए था? 18 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना आ गया? 1,60,000। कैपिटल रिजर्व से कितना आ गया? 3,20,000। जनरल रिजर्व से कितना ले लेंगे? 10 लाख। अब बताओ P&L कितने का इस्तेमाल करना होगा? कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज आंसर अगर आप इसको समझ रहे हैं तो। P&L कितने का इस्तेमाल करना होगा? 3,20,000 का। 1,60,000 और 3,20,000 कितना हो गया? 4,80,000 प्लस 10 लाख, 14,80,000। बाकी का क्या लगाना होगा? P&L। P&L कितना? 4,80,000, 3,20,000, जस्ट चेकिंग, 3,20,000। समझ गए? हो जाएगा अपना बोनस इश्यू, हो जाएगा, मतलब तुम लोग पर छोड़ेंगे नहीं, लिखवाएंगे। हाँ, जनरल रिजर्व से पहले कैपिटल रिजर्व को यूज करेंगे, क्योंकि फिर से जो सबसे एकदम खुला पैसा दिखाई देता है, P&L एकदम खुला पैसा है, ठीक है, इसको भी अपने किसी भी रिजर्व में डाल सकते हैं, तो ये पैसा एकदम अंत में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ये सारे रिजर्व्स जो है ना कहीं स्पेसिफिक रिजर्व्स क्रिएट किए गए, इनको पहले इस्तेमाल करके खत्म कर दो। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम CRR सबसे पहले, उसमें कोई भी पहले इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर जाकर के आते हैं फ्री रिजर्व्स। चलो, ये कौन सा अपना क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 है ना? क्वेश्चन नंबर 1,
पहला सवाल हमसे क्या पूछा गया है इसमें, सॉरी, लिखो लिखो आंसर नंबर 1। एज पर सेबी रेगुलेशंस, आंसर 1 पॉइंट, एज पर सेबी रेगुलेशंस securities premium which is received by way of consideration other than cash cannot be used for bonus issue. It is applicable only for listed companies. क्या हमको दिया हुआ है कि ये कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? अनलिस्टेड कंपनी, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अनलिस्टेड कंपनी। तो एक कंपनी का नाम क्या है? रिद्धि लिमिटेड। 10 रिद्धि लिमिटेड कैन यूज ओनली रुपीस, कितने का था, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का इस्तेमाल कर पा रही थी? 1,60,000। इसको ब्रैकेट में करके 2 लाख माइनस 40,000 रुपीज 1,60,000 ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। केवल इतने का सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकता है फॉर बोनस इश्यू। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाउ मच कैपिटल रिजर्व कैन बी कैपिटलाइज्ड। देख रहे हो, वर्ड ये नहीं यूज किया कि हाउ मच इट कैन बी यूज्ड फॉर बोनस इशू, लिख रहा है हाउ मच कैन बी कैपिटलाइज्ड। हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा कैपिटल, लेकिन रिजर्व्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे। कैपिटल रिजर्व can be used only if it is realized by way of cash. Thus कौन सा कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व ऑन रिवैल्यूएशन कैन नॉट बी यूज्ड। रिवैल्यूएशन के ऊपर का कैपिटल रिजर्व हम लोग यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड। कैपिटल रिजर्व अवेलेबल फॉर कैपिटलाइजेशन, जिसको कि आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, अवेलेबल फॉर कैपिटलाइजेशन
इज रुपीज, कितने रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हैं? 3,20,000। हो गया? अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखा था तो हम लोगों ने इसको गलत लिख दिया। वेदर रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन बी कैपिटलाइज, तो इसका आंसर बस खाली हमको लिखना था नो, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। तो इसको हम लोग पॉइंट नंबर 3 कर देते हैं, ए की जगह इसको सी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। पॉइंट नंबर ए बस सिंपल सा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड, रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड। अच्छा, इसके बाद लास्ट में हमसे क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय वे ऑफ बोनस कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू कितने के बदले दिया जा रहा था? 7,20,000। कितने इश्यूड शेयर्स थे? 7,20,000। ऑथराइज नहीं देखना है, इशूड देखना है। 7,20,000 इज इक्वल टू 1,80,000 बोनस शेयर्स। चलो जल्दी से सब लोग जब कर लो तो हमको बताना डन। क्लियर हो गया होगा यहां तक कॉन्सेप्ट? तो आज हम लोगों ने बोनस इश्यू में अभी और क्या सीखा कि जो रियलाइज्ड इन कैश है वही हम लोग पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसा सेबी रेगुलेशंस कहते हैं। कम ऑन प्लीज राइट डन जब आपका हो जाए तो। हो गया? अब हम लोग रैंडमली कुछ क्वेश्चंस को पिकअप कर लेते हैं, या सिंपल वाले क्वेश्चंस तो हम लोगों ने किए ही थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना हो। चलो ये वाला करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। Following items, everybody, please focus. Following items appear in the trial balance of Saral Limited. It is a listed company. दिया हुआ है 4,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 4,50,000। फिर दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व इंक्लूडिंग ₹40,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो 90,000 में से कितना पैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं? 40,000 ही इस्तेमाल कर सकते हैं, 90,000 तो हम यूज नहीं कर सकते। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का दिया नहीं है वेदर इट इज कलेक्टेड इन कैश या क्या है, तो हम मान के चलते हैं कि इट इज कलेक्टेड इन कैश। सीआरआर का यूज कर सकते हैं, यस। जनरल रिजर्व, यस। प्रॉफिट एंड लॉस, यस। ये सब के सब क्या हो गए? अपने फ्री रिजर्व्स हो गए। इजी है। फिर इसके बाद दिया हुआ है द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। तो बताइए कितने शेयर्स बोनस में चले जाएंगे? कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज आंसर इन द लाइव चैट, प्लीज आंसर। कितने शेयर्स? 2 लाख, 2,25,000 शेयर्स, 2,250, 2250,
2250 2250 शेयर्स एट द रेट 100 ईच ऑब्वियसली। ठीक है। और कंपनी ने डिसाइड किया कि देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। कंपनी चाहती है कि फ्री रिजर्व कम इस्तेमाल करेंगे, एसपी और सीआरआर वगैरह पहले इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सही बात है। तो चलो इसके लिए हमको क्या पास करना है, जर्नल एंट्री। कल पास किया था, आज एक बार फिर से करके रिकैप कर लेते हैं। लिखो आंसर 4। जर्नल, क्या नाम है कंपनी का, सरल लिमिटेड, सरल लिमिटेड। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किसका इस्तेमाल कर लें, पहले हमको इस्तेमाल करना था सीआरआर का 30,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम का 40,000, कैपिटल रिजर्व का 40,000। सीआरआर 30, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40, कैपिटल रिजर्व 40। तो यहां पे कर लेते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट 30, कैपिटल रिजर्व डेबिट, ये भी 30, और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या चीज 40 है, सिक्योरिटीज ये तो 30, ये भी 40 है। ओके, कैपिटल रिजर्व 40, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40। कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम में से दोनों में से पहले कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर इसके बाद क्या ले आएंगे, जनरल रिजर्व। टोटल अपने को पैसा 2,25,000 लग रहा था। हाँ, पीएनडल भी है क्या, हाँ तो जनरल रिजर्व से करते हैं। देखते हैं बोनस कितने का है टोटल, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितने रुपए का बोनस था, 2,25,000। तो बाकी का देखना होगा ना, इसमें पैसा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो 90,000 नहीं, 1,10,000 ये हो गया। तो अभी और कितना चाहिए, 1,15,000। लेकिन यहां पे तो जनरल रिजर्व है ही कितना, 1,05,000। तो बाकी का 10,000 पीएनडल से लेना पड़ेगा ना। तो 1,05,000 यहां से ले लिया, और बाकी का पैसा कहां से ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करके। कितना, 10,000। ठीक है, being bonus issue of 1:2। फिर उसके बाद यहां तक कर लिया। अब इसके बाद बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को करेंगे डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $2,25,000 ऑफ 22,500 शेयर्स एट द रेट 100
each. Just checking. हाँ ऑडिट तुम लोग को कितनी बार सिखाए हैं, ऐसा कोई गलती अगर दिखाई दे तो ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, सर आपने 2250 लिखा है, हमें 22,500 दिख रहा है, कृपया मेरे आंखों के आगे से इस गलती को हटाएं। हो गया डन? नहीं, अकाउंट्स में एमसीक्यू आएगा। इतनी अच्छी किस्मत कब से हुई तुम लोग की? चलो हो गया डन। एवरीबडी कम ऑन नेक्स्ट। आज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब राइट्स इश्यू वाला जो हिस्सा है बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस इसका एक और क्वेश्चन करके फिर हम लोग राइट्स इश्यू वाले पोर्शन पर आते हैं। ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एवरीबडी प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 7। फॉलोइंग इज द बैलेंस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ आर्या लिमिटेड एज एट 31st of March 2018। इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल आपको दिया हुआ है 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप, कोई मतलब ही नहीं है इससे। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 8 पेड अप, ₹2 बकाया है। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, प्रॉफिट एंड लॉस। The company has made the final call at the rate 2 each on 1 lakh equity shares. The call money was received by 15th of April 2018. Thereafter, the company decided to issue bonus shares at the rate of 1 share for every 5 shares held. It is decided that there should be minimum reduction in free reserves. तो ठीक है, सबसे पहले कंपनी ने क्या किया है? कॉल किया है। कितने तारीख को? 1 अप्रैल 18 को। और उसके बाद जाकर के इसने बोनस इशू किया। ठीक है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्या चीज? क्या क्या 3 साल हो गए? लाइन खींचते खींचते 3 साल हो गया तो अब एक्सपीरियंस हो गया है। स्केल की आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी। जर्नल, खैर ये मेरे साथ भी था, कैन नॉट से एनीथिंग। जर्नल आर्या लिमिटेड। सबसे पहले क्या किया जाए? कॉल किया जाए। तो कॉल को पहले ड्यू करेंगे, तो क्या लिखेंगे? शेयर फाइनल कॉल, हाँ इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। चलो ठीक है, चलता है इतना। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये बताओ ये कितने तारीख को करेंगे? ये 1/4 को हो रहा है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर्स के ऊपर ₹2 यानी 2 लाख रुपए। being final call due, final call due at the rate 2 per share on 1 lakh shares।
फिर उसके बाद इसको रिसीव कितने तारीख को कर रहे हैं? 15/4 को। इसके लिए क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। being final call received, फिर उसके बाद अच्छा देखो, इसके बाद की अपने को डेट नहीं दिया हुआ बोनस इश्यू का, तो मान लेते हैं सेम डेट पे, तो हम डिट्टो मार्क लगा दे रहे हैं यहां पे। अब हम लोग को क्या करना है? बोनस इश्यू करना है। किस रेट से बोनस इश्यू है? लिखा हुआ है बोनस इश्यू ऑफ 1 फॉर एवरी 5। तो 1 लाख इक्विटी शेयर है, तो अपने को कितनी की जरूरत पड़ेगी? 2 लाख की। और 2 लाख रुपए के लिए सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि ये कलेक्टेड इन कैश है, लिखा हुआ है ना कलेक्टेड इन कैश, तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बाकी का 175 किससे ले लेंगे? जनरल रिजर्व से। तो यहां पे हम लोग अब एंट्री करते हैं। सबसे पहले किसका इस्तेमाल? सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। $25,000। और अगला क्या था? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बाकी का 175 इसी से ले लेते हैं। टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 लाख। being bonus issue of 1:5। फिर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर को हमने क्या कर दिया? डेबिट। और 2 क्या कर दिया यहां पे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 2 लाख। एक शेयर कितने रुपए का था? एक शेयर दिया हुआ है कि यहां पे 10 रुपए का था, तो 2 लाख रुपए का मतलब 20,000 बोनस शेयर्स, बीइंग 20,000 बोनस शेयर्स issued। बोनस करने से क्या है ना कि कंपनी का पैसा कंपनी के पास ही रहेगा। रिजर्व से कैपिटल में, तो उसी को तो एक तरीके से बोनस कहा जा रहा है। कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल में करने का मतलब क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, उसके बिना शेयर कैपिटल में कैसे जाएगा पैसा? है ना, किसी न किसी के नाम से जाएगा ना, और उसके नाम चढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उनको शेयर इशू करेंगे ना। अच्छा, आपने एक सवाल हमसे पूछा था कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू में क्या अंतर होता है। देखो कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर के टुकड़े कर देती है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो सिंपल सी बात वो कहती है कि अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो 5-5 रुपए के 2 शेयर बना देंगे। इसे हम लोग कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है तुरंत, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं स्टॉक स्प्लिट करना। एक शेयर के 2 टुकड़े कर देना, 3 टुकड़े कर देना। ठीक है, तो हमने कहा 100 रुपए का मेरा एक शेयर है, हम इसको 2 शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हमने स्टॉक स्प्लिट कर दिया, हमने अपने स्टॉक को आधे आधे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है स्टॉक स्प्लिट। समझ रहे हो इस चीज को? लेकिन बोनस इश्यू तो अलग है। बोनस इश्यू में क्या कर रहे हैं? शेयर्स उतने ही हैं, शेयर्स की फेस वैल्यू उतनी ही है, बस हम उसी में और ज्यादा शेयर्स को बढ़ा रहे हैं। तो सर क्या ये कह सकते हैं सीधी बात कि बोनस इश्यू में आप
बस और कुछ नहीं, प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं और उतनी ही फेस वैल्यू पे और शेयर दे देते हैं। जबकि स्टॉक स्प्लिट में आप स्प्लिट कर रहे हैं, आधा आधा कर रहे हैं, तो अगर 100 का एक शेयर है तो 50-50 के 2 शेयर थमा दे रहे हैं, वो सीधा सीधा आधा हो जा रहा है, या हो सकता है 4 गुना हो जाए, या हो सकता है 5 हिस्से में बढ़ जाए, जैसे आप स्प्लिट कर रहे हो। हाँ, नॉमिनल वैल्यू भी कम हो जाएगी उसमें, लेकिन बोनस इश्यू में ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, स्टॉक स्प्लिट नॉमिनल वैल्यू को बांट देता है, बोनस इश्यू सेम वैल्यू पर उसको बस एक्स्ट्रा शेयर्स दे दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हो सकता है कि हम आपको यहां पे दिखाएं। देखो, क्योंकि इसके अंदर में अभी तक हम लोग ने एक सवाल ऐसा नहीं किया जहां पे हम लोग रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड। आपको दिया हुआ है ऑथराइज शेयर कैपिटल 3 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितने का? 30 लाख। ऑथराइज से अपने कोई मतलब नहीं है। इश्यूड एंड सब्सक्राइब में दिया हुआ है 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 7.5 पेड अप। तो बता सकते हैं आप लोग अनकॉल्ड हिस्सा कितना है? 2.5, 80,000 शेयर्स का, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया अभी क्या है हमारा? अनकॉल्ड। बताओ पहले, इतना समझ में आया? कम ऑन एवरीबॉडी इन द लाइव चैट। I'm sorry. Please type yes quickly. फिर इसके बाद तो 2 लाख रुपया अनकॉल्ड कैपिटल है आपका, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना हो गया? 12 लाख। सीआरआर कितने का है? 2,60,000। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? यस। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं? नो। सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस। जनरल रिजर्व का? यस। पीएनडल का? यस। कैपिटल रिजर्व में 50,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसका यूज कर सकते हैं? 1,50,000 का नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी आया है, रियलाइज्ड इन कैश है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें से कितने का इस्तेमाल कर सकते हैं? 50,000 का। फिर इसके बाद रिमेनिंग वाज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, तो हम बस खाली 50,000 इस्तेमाल करेंगे। चलो अब सुनो, हमें क्या क्या करना होगा। लिखा हुआ है कि द कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप बाय वे ऑफ बोनस एंड इश्यू फुली पेड अप शेयर्स टू द होल्डर्स ऑफ फुली पेड अप शेयर्स इन द सेम। पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, पार्टली पेड अप, फुली पेड अप, टू फुली पेड अप। फिर इतना सिंपल समझ में आ रहा है कि पार्टली पेड अप को पहले क्या बनाना है? फुली पेड अप, और फिर उसके बाद उनको बोनस इश्यू करना है। लेकिन ऐसे कौन लिखता है कि पार्टली पेड अप इनटू फुली पेड अप बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड टू इश्यू फुली पेड अप बोनस शेयर्स टू द होल्डर्स ऑफ फुली पेड अप शेयर्स? बकवास। सिंपल करते हैं। हमको 2 लाख रुपए की जरूरत है। 2 लाख रुपया कहां से आएगा? 2 लाख रुपया कहां से ले लें? जनरल रिजर्व से? हाँ, नहीं नहीं, और क्या मन में आ रहा है? फ्री रिजर्व में तो प्रॉफिट एंड लॉस आता है, जनरल रिजर्व नहीं आता है। वो भी आता है ना? हाँ, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले क्या इस्तेमाल करके खत्म कर दें? जनरल रिजर्व। ठीक है, तो पार्टली पेड अप को बना रहे हैं फुली पेड अप। क्या ऐसा भी आ सकता है बिना कन्वर्जन दिए कि जो फुली पेड अप है उन्हीं को देना है? यस। तो अगर उसने नहीं भी कहा कि पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना है, तो हम खुद से करेंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा सी इंस्टीट्यूट करेगा नहीं, लेकिन अगर नहीं भी कहा तो हमको तो मालूम होना चाहिए कि पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में बनाना ही है। अब उसने अगर ये नहीं लिखा है कि हम पैसा मांग रहे हैं, तो मान के चलो फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा।
चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग यहां पे जर्नल, और क्या किया जाए, क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। कन्वर्जन के लिए एंट्री बताओ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। being partly paid shares converted to क्या चीज, फुली पेड अप। फिर इसके बाद बताइए अगला क्या है, बोनस इश्यू कर रहे हैं, तो बोनस इश्यू के लिए क्या क्या एंट्रीज हम लोग को, अच्छा कितने का बोनस इश्यू है, 8 लाख रुपए अब ये हो जाएगा। अब ये बोनस इश्यू कितने का है, बाय वे ऑफ बोनस एंड टू इश्यू फुली पेड बोनस शेयर्स इन द सेम रेशियो। किस रेशियो में, वाह 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 वाह, ये हुई ना बात, किस रेशियो में, टू इज टू थ्री के रेशियो में। कैसे सर, अच्छा लग रहा है, नंबर अच्छा लग रहा है। एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज आंसर। लिखा हुआ है कि ये पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाएगा, और फिर फुली पेड अप वालों को बोनस इश्यू देगा इन द सेम रेशियो। ऐसे ही थोड़ी इतना घुमा फिरा के लिखा हुआ था, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। 2:3 1:1। वेरी गुड। देखो यहां पे क्या है, ये शेयर्स हैं जो कि नॉट फुली पेड अप थे, और ये शेयर्स हैं जो कि फुली पेड अप हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, मजेदार बात देखना क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने डिसाइड किया कि ये पार्टली पेड अप को क्या बना देंगे, फुली पेड अप, और फुली पेड अप वाले को बोनस इश्यू देंगे। ओ नहीं समझे, दो तरीके के शेयर्स हैं, दो तरीके के लोग हैं। तुमने एक तो आधा पैसा दिया था, तुमने पूरा पैसा दिया था, आधा वाले तुम्हारे पूरा बना देंगे, और जिसका पूरा वाला था वो कहेगा अब हमारे साथ अन्याय, तो जितना इसको दे रहे हैं उतने ही प्रोपोर्शन में तुमको भी देंगे, जितना इसको दे रहे हैं उतनी प्रोपोर्शन में तुमको भी देंगे। तुम्हारे 7.5 के बदले हम तुमको 2.5 रुपए एक्स्ट्रा लगाए थे, है ना, तुम्हारे 7.5 रुपए के बदले 2.5 रुपए अपना लगाए थे, तो 3 रुपए के बदले तुम्हारे हमने 1 रुपए का तुमको बोनस दिया। ओहो, फिर से तुमने कितना पैसा लगाया था, 7.5 रुपए दिए थे हमको, तुम्हारे 7.5 रुपए को हमने कितना बना दिया, 10 रुपए का बना दिया, यानी 2.5 रुपया हमने दिया तुम्हारे 7.5 रुपए के बदले। तो ये बताओ किस रेशियो में बोनस हो गया, 1:3। 1 रुपए का बोनस 3 रुपए के बदले। वैसे ही हाँ, 2.5 डिवाइड बाय 7.5, 2.5 रुपए हम तुमको दे रहे हैं तुम्हारे 7.5 रुपए के पेडअप के बदले। तो 2.5 कट 1 2 3 1 2 3 7.5, 1:3 का बोनस है। इसी सेम रेशियो में हम लोग आगे भी बोनस देंगे। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास 1,20,000 शेयर हैं तो कितना बोनस इश्यू हो जाएगा, 40,000 शेयर्स का बोनस इश्यू हो जाएगा। तो इसने कहा कि पार्टली पेडअप को बना दिया फुली पेडअप, और फुली पेडअप वाले को फिर ये क्या कर रहा है, बोनस इश्यू। बोलो ये समझ में आया क्या? एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज आंसर, ये अब समझे क्या?
क्योंकि दो अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स थे। एक बार फिर बता दे, देखो मान लो कि हमारे पास 2 शेयर होता, हमारे पास 10,000 शेयर्स, सभी लोग ध्यान देना, हाँ, हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर होते एट द रेट 10 ईच, 8 पेड अप। बताओ पेड अप कैपिटल कितना हो जाता? 80,000। और हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर होते एट द रेट 10 ईच, फुली पेड अप। तो बताओ ये कितना हो जाता? पहले ये इतना तक समझे कि नहीं समझे? दो अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स हैं मेरे पास में, एक फुली पेड अप है और एक पार्टली पेड अप है। बताइए जल्दी से, आंशी आपने डाउट पूछा था, पहले ये बताइए, इतना तक समझी? अब इसमें इन्होंने क्या कहा, अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि हम इस वाले पार्टली पेड अप को बना देंगे फुली पेड अप, और जब इसको पार्टली पेड से फुली पेड बना रहे तो इनको भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो कहा कि 8 रुपए से इसको बना देंगे 10 रुपया फुली पेड, तो हम इनको 2 रुपए का बोनस दे रहे हैं इनके 8 रुपए के लगाए गए पैसे के बदले। तो किस रेशियो में बोनस दे रहे हैं? 1:4। तो इसी रेशियो में जब इनको फुली हम पेड अप बनाएंगे तो इसी रेशियो में इनको भी बोनस दे देंगे। तो इनको भी 1/4 ऑफ 10,000 हम इनको 2,500 शेयर्स क्या दे देंगे? बोनस में। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि 7.5 रुपए थे इनके, हम इनको 10 रुपया बना रहे थे, तो 2.5 रुपए का बोनस दे रहे थे। इन्होंने लगाया कितना था? 7.5 रुपए। तो 2.5 रुपए का बोनस है 7.5 रुपए के बदले, मतलब 1:3 का बोनस है। तो 1,20,000 में 40,000 शेयर्स हो जाएंगे बोनस के। ठीक है, समझ में आया? फिर उसका अगर कन्वर्जन के लिए नहीं, तब भी हम लोग सेम रेशियो में देते। किसी एक को ज्यादा किसी एक को कम कैसे कर सकते हैं? इनको तो आप पार्टली पेड से फुली पेड भी बना रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं बोनस इश्यू भी देंगे, ऐसा थोड़ी है। सबको बराबर देंगे ना, जितना एक को दे रहे हैं उतना ही दूसरे को भी देंगे। अगर नहीं बोला होता तो भी कम नहीं, तब भी अगर सिर्फ ये भी लिखा होता कि फुली पेड अप को करेंगे तो भी हम पैसा दोनों को बराबर ही देते। तो हम देखते कि पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाते, और फिर जितना पार्टली पेड अप से फुली पेड अप बनाने में हमने फायदा दिया उतना ही फायदा फुली पेड अप वाले को भी देते। ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकते उसमें। आप बात समझ रही? आपका कहना है कि सर फिर पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बना देते, क्योंकि वो तो करना ही है, और फिर दोनों को हम लोग बोनस इश्यू देते पूरा पूरा। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि एक नीचे था एक ऊपर था, पहले उसको बराबर लेकर के आए फिर दोनों को बोनस इश्यू दिए। अरे इसको यहां से यहां लेके आए तो इसको भी यहां से यहां लेके जाइए, दोनों को बराबर बराबर दीजिए। ठीक है, एक घर के मम्मी पापा वाला सिस्टम थोड़ी है कि नहीं एक को ज्यादा फेवर कर दिया और दूसरे को कम कर दिया। ठीक है, छोटा वाला सही है बड़ा वाला गलत है, या बड़ा वाला सही है छोटा वाला गलत है, वैसा वाला नहीं है। तुम लोग के साथ होता है? हाँ, तो फेवर में होता है कि अगेंस्ट में होता है? अगेंस्ट में। बड़े या छोटे? हाँ, तब तो गए, बड़े हैं तो गए। छोटा बच्चा हमेशा सही होता है। देखो फेवर में होता है तुम्हारे, तुम छोटे हो ना, बड़े हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात। ओके, एनीवेज आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या किया जाए, इसका वर्किंग नोट बनाया जाए। वर्किंग नोट पिछले क्वेश्चन पर हम करवाया था, उसमें 15,000 शेयर था नॉन फुल पेड अप, तो पहले तो फुली पेड अप में बदल दिया, तो उसे फिर बोनस इश्यू हुआ। ऐसे हो सकता है ना? हाँ, तो क्योंकि जैसे हमने पीछे क्वेश्चन कराया कि नॉट फुली पेड अप वाले को पहले फुली पेड अप किया फिर बोनस इशू किया, क्योंकि वहां पे एक ही क्लास ऑफ शेयर था। यहां पे कोई फुली पेड अप है और कोई नॉट फुली पेड अप है।
तो जितना हम नॉट फुली पेड अप वाले को दे रहे हैं उतना ही फुली पेड अप वाले को भी देना होगा। दोनों से हम लोग बराबर बराबर ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, मतलब एक को ₹2.5 का फायदा दे रहे हैं तो दूसरे को भी ₹2.5 का ही फायदा देना है। ठीक है, तुम सिंपल सी बात ये समझो, एक को 2.5 का फायदा दिया है तो दूसरे को भी 2.5 का फायदा देना है। हम तुम लोग को दिखाएंगे अमाउंट उतना ही आ रहा है, दोनों को ₹2.5 पर शेयर का फायदा मिल रहा है। जैसे 7.5 से 10 बनाए तो उसको भी 10 से 12.5 बनाना था। अब 10 से 12.5 तो कर नहीं देंगे, फेस वैल्यू 10 है, तो उसको ₹2.5 के हिसाब से फायदा देंगे और वो कैलकुलेशन तुम लोग को दिखाएंगे। फिलहाल एक बार इतना लिखिए, वर्किंग नोट में बोनस इश्यू टू कन्वर्ट partly paid to fully paid is equal to rupees 2.5 per share. Therefore, ratio of bonus is 2.5 for every 7.5 is 1:3. Therefore, बोनस इश्यू टू फुली पेड, फुली पेड वाले का कितना हो जाएगा? 1,20,000 था ना इसका, तो 1,20,000 इंटू 1/3 यानी कितने शेयर्स? 40,000 शेयर्स। 40,000 शेयर्स। इतना नोट करके जल्दी से बताइए डर। चलो डन। I think it's done. Okay, now everybody. So 40,000 इक्विटी शेयर्स बोनस के हैं, तो अब तो अपना काम एकदम फटाफट हो जाएगा। हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना है बताओ? सबसे पहले ये सब इतना करके रखे थे, अब कब काम आएगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2,60,000 का है क्या? बहुत पैसा पड़ा है इसमें, तो 2,60,000 का पहले CRR इस्तेमाल करेंगे, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी 1,20,000 है, तो यहां पे लिखते हैं। पहले बताओ बोनस कितना देना है हमको? 40,000, तो 40,000 इंटू 10, 4 लाख रुपए चाहिए। तो सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम इस्तेमाल कर ले। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था? 2,60,000 था ना? सिक्योरिटीज प्रीमियम था 1,20,000 और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व था 2,60,000। ध्यान दिया करो। CRR अकाउंट 2,60,000। फिर इसके बाद अब बताओ क्या इस्तेमाल करेंगे? अब जनरल रिजर्व इस्तेमाल कर लें। कैपिटल रिजर्व कहां है? दिख नहीं रहा है, लिखा तो है नीचे। कैपिटल रिजर्व है 50,000 का, तो कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल करेंगे। और कितना पैसा चाहिए? एक सेकंड, चाहिए कितना था? 20,000 ही चाहिए था, तो कैपिटल रिजर्व 20,000 का ही इस्तेमाल कर लें। कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू बोलो। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 4 लाख रुपए आ गया। तुम लोग टेबल से खेलना बंद करो। बीइंग बोनस इश्यू ऑफ 1:2
फिर बताओ अगली एंट्री क्या, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? being 40,000 बोनस। बताओ टोटल इनको कितने रुपए का बेनिफिट हुआ? 4 लाख रुपए का। अच्छा इनके पास कितने शेयर्स थे पहले से? 1,20,000 इंटू 2.5 करना, ये तो 7.5 के बदले हो रहा था, नहीं ऐसे नहीं टैली करेगा। ये 12 लाख रुपए है। अच्छा अमाउंट टैली कर रहा है, अमाउंट तो वैसे भी टैली कर रहा था। तो 12 लाख का 1/3 इनको कितने का फायदा हो गया? 4 लाख रुपए का इनको फायदा हो गया। ठीक है चलो भाई, तो ये हम लोगों ने सीखा पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाना और फिर उसी रेशियो में फुली पेड अप वाले को बोनस इश्यू करना। हमको लगता है राइट इश्यू वाला तो टॉपिक आज नहीं हो पाएगा, बट इसकी बैलेंस शीट हम लोग ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये सवाल पहले आप लोग को समझ में आ गया? हाँ एवरीबडी कम ऑन प्लीज कंफर्म विद यस। तो बस एक बैलेंस शीट बना लेते हैं इसकी, तो हम कह सकते हैं कि बोनस इश्यू का फिर इसके बाद इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सर कितने नंबर का सवाल आ सकता है? 4 से 6 नंबर तक का एक सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर में इससे आ सकता है। हाँ बैलेंस शीट बनाने के साथ आ गया तो 6 नंबर हो जाएगा। हाँ क्या बैलेंस शीट बनाने के लिए जब कहा जाएगा तभी, जब जर्नलाइज लिखा है तो जर्नलाइज ही करेंगे। चलो वेरी गुड, सबने ये इसका हाँ सेकेंड मॉड्यूल में आपके इसमें देखें लिखा था बैलेंस शीट बनाने को, लिखा नहीं है। नहीं बनाएंगे? नहीं नहीं हम लोग बनाएंगे। अब बताओ क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्योंकि देखो अपने पास क्या है ना, अभी समय बहुत है, काम करने को कुछ है नहीं। फिर उसके बाद हमको मालूम है तुम लोग का मन कर रहा होगा सर आज दूसरा दिन है, आज तो कोई होमवर्क दे दीजिएगा, ऐसा मन करता होगा ना। अभी सॉफ्ट कॉपी भी नहीं, हम अभी के अभी देते हैं आप लोग को, हम सबको सर्कुलेट कराएंगे पर्सनली। ऑथराइज शेयर कैपिटल। अच्छा इसके लिए हम लोग तो अच्छे से बनाए ना बैलेंस शीट, हम लोग ऐसे बनाएंगे बैलेंस शीट? नहीं, हम लोग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बगल में एक कॉलम बनाएंगे नोट नंबर का और इसके बगल में बनाएंगे इसके अंदर में लिखते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में पहला शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2। शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल के लिए बताओ सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल ₹30 लाख का था।
फिर उसके बाद इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्योंकि अब नॉट फुली पेड अप तो कोई था नहीं, फुली पेड अप। तो 40,000 ऊपर आए नए शेयर्स। यहां पे कितने थे? 80, यहां कितने? 1, 20, 2 लाख, और 40,000 के वो थे, तो 2,40,000। और वो भी है प्रेफरेंस नहीं, तो 2,40,000 इक्विटी शेयर्स। कैसे? 80, 1, 20 और 40 का बोनस, 2,40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 each. Just checking. ₹24,00,000। कितना मजा आता है ना ऐसे टीचर की गलती निकालो तो। नालायक ऑडिट मेरे ऊपर ही सीखोगे। अंत में फीस मत मांग लेना। कितने महीनों तक आपकी ऑडिट किए, पैसा दीजिए। चलो ये हो गया 24,00,000। तो ये शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 24,00,000। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में फटाफट देखिए क्या क्या है। सीआरआर खत्म हो गया था, सीआरआर खत्म। रिवैल्यूएशन रिजर्व 20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म हो गया था, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है। जनरल रिजर्व नहीं, पूरा कहां खत्म हुआ होगा? पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व 20,000 बचा होगा। और फिर क्या ऊपर हमने क्या कौन सा रिजर्व इस्तेमाल किया था? अच्छा, ये भी पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पूरा खत्म हो गया था। कैपिटल रिजर्व 20,000 इस्तेमाल किए थे, तो कैपिटल रिजर्व कितना बचा होगा? 30,000। कैपिटल रिजर्व 30,000 बचा होगा, क्योंकि 50,000 का था। हाँ, तो उसमें से 20,000 यूज किए थे। हाँ देखो ना ध्यान से, कैपिटल रिजर्व कितना लिखा है? 1.5 लाख। 50,000 यूज किए हैं, यूज कर सकते थे, जबकि यूज कितना किए हैं? 20,000। तो 150 में से 20 हटाओगे, कितना बचेगा? 1,30,000। समझ रहे हो तुम लोग? ये हमने क्या लिखा था यहां पे? बोलो, दिख रहा है तुम लोग को? 1,30,000। हाँ लिख रहे हैं, रुक जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस बोलो, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस? 1 लाख। लिखो ना, अपना इतना मालूम है तो अपने ऐसे ही खाली बैठे हो, हमको क्या डिक्टेट कर रहे हो? डिक्टेट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व कितना है? पूरा पड़ा है? खत्म हो गया है? उसी से तो पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाए हैं। 2,50,000 हो गया, तो 250 ऊपर लिख देंगे और 24 लाख लिख देंगे। चलो जल्दी से बताओ, डन? होमवर्क देने का भी टाइम नहीं बचा। मन तो कर रहा है ऐसा कहते हैं कि जितने क्वेश्चन सब करो। जल्दी से डन लिखो, कम ऑन फास्ट। हाँ कल खत्म हो जाएगा। अरे हम आज ही कर देते, हमको बस 45 मिनट्स और मिलते तो कर देते। बट ये क्वेश्चन मस्त था। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।